अस्सलाम वालेकुम। In this video we are going to discuss about the history of classification कि कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। आपको हिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में मेनली आपको दो साइंटिस्ट का बहुत नाम मिलता है, दैट इज़ द कैरोलस लीनियस हु वाज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वाज दैट एरिस्टोटल दैट वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ऑन दैट टाइम बट द फादर ऑफ साइंस एज वेल। तो ये दो साइंटिस्ट मिलते हैं जिसका बहुत कॉमनली नाम आता है। कहा जाता है कि पहले कंसिडर किया था एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर पहले जो कैरोलस लीनियस से पहले जिन्होंने अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो उस टाइम पे एरिस्टोटल को कंसिडर करते थे फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ साइंस का भी आपको बहुत कॉन्सेप्ट मिलता है। और फिर बाद में जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट आया तो कैरोलस लीनियस वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। So now let's have a look on the Aristotle history कि एरिस्टोटल ने ऐसा क्या काम किया था जिसको कंसिडर किया था that was the first, हमने कहा कि that considered as the first father of taxonomy. So yes, the first father of taxonomy was Aristotle. First introduced the two key concepts of taxonomy, that is classification of organisms and binomial definition. कहा जाता है इसको फर्स्ट कंसिडर क्यों किया गया बिफोर द कैरोलस लीनियस। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि उसने दो की टर्म्स को यूज़ किया था, दो की कॉन्सेप्ट्स दिए थे, दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को दिया था और सेकंड वन वाज द बायनोमियल डेफिनेशन कि बायनोमियल किस तरह से आप कह सकते हैं कि एक हायरार्की के अंदर जो हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हमने बायनोमियल का टर्म भी यूज़ किया है। तो उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करता है इन डिटेल, जो हम अब आने वाली कमिंग वीडियो से डिस्कस भी करेंगे क्या है व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और उसको डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि हिज बुक वॉज किताब अल हैवान। उसने किताब अल हैवान की बुक के अंदर उसने बहुत डिटेल में एनिमल्स को बहुत डिटेल में क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ विद और विदाउट ब्लड, और डिस्कस किया है कि वो कौन कौन सी जिसके हैबिटेट्स क्या हैं, वेदर दे आर फाउंड इन द वाटर, वेदर दे आर फाउंड ऑन द लैंड, और उसके अलावा और बहुत सारी इसने जो है वो डिस्कवरीज की थी। ही हैज़ डिस्कवर अ लॉट ऑफ एनिमल्स और उसके अंदर उसने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी की थी। कहा जाता है ही हैज़ ऑल्सो फाउंड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड लोकेशन ऑफ द एम्ब्रियोज इन एनिमल्स बॉडी। कहा जाता है कि इसने डिफरेंट एनिमल बॉडीज़ को लिया था, उसको डाइसेक्ट किया था व्हेन दे वर प्रेग्नेंट, और फिर उसकी बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज को जो है वो निकाल कर उसकी स्टडी की थी, उसको कलेक्ट किया था, उसको जो है वो उसको मेजर किया था, कितने क्वांटिटीज़ कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज फाइंड आउट हुए हैं उसके अंदर, और प्लस उसकी लोकेशन चेक की थी कहाँ कहाँ ये एम्ब्रियोज नज़र आ रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिग डिस्कवरी इन दैट एरा के उसने जो एनिमल्स पे इतना डिटेल डिस्कवर किया था, डिटेल्स की स्टडी की थी कि किस तरह से एनिमल्स की जो है वो इसको उसकी बेसिस पे क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ब्लड, where they are found, according to the habitats they are found, like in the wind, in the water, aerial winds, aerial हम कहते हैं animals, as well as हम कहते हैं कि जो aquatic होते हैं, प्लस ऑन द लैंड एज वेल। तो उसकी बेसिस पे उसने बहुत सारा इसको जो है क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट आपको नॉर्मली मैंने कहा कि जो है कैरोलस लीनियस वाज अनदर पर्सन जिसने मैंने कहा था कि जो कंसिडर करता है दैट वाज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जो कि अभी कंसिडर किए जाते हैं, एंड दैट वाज अ मेन रीजन कि बिकॉज ऑफ द having given a concept of the binomial nomenclature कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो टर्म था वो बेसिकली उसी ने दिया था कैरोलस लीनियस के, जिसकी वजह से दैट ही वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो हमने अपने यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में दो को स्टडी किया, दैट वाज द एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस, जिसको हमने कहा कि इन दोनों ने यहाँ पर नोमेनक्लेचर को स्टडी किया था, बायनोमियल कॉन्सेप्ट दिया था, और फिर कैरोलस लीनियस इसको कंटिन्यू करके बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिसको हम अभी तक स्टडी करते हैं, उसके हम रूल्स एंड रेगुलेशन इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो स्टे विथ मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।